हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, परसों है आपका मैथमेटिक्स 1 का पेपर एंड बहुत ऐसे बच्चे जो पैनिक कर रहे हैं, सर क्या होने वाला है, सर क्या हम पास करेंगे फेल करेंगे। देखो यार, मैं सिंपल से एक बात बता रहा हूं, बच्चों को ना मैं 2 कैटेगरी में बांट दे रहा हूं। तो जो एक कैटेगरी वाला बच्चा है वो टेंशन ले, और जो दूसरे कैटेगरी वाला बच्चा है वो टेंशन ना ले। और जो बच्चा टेंशन ले रहा है, अगर अपने कैटेगरी को शिफ्ट कर देगा ना, तो उसका भी टेंशन क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखो बेटा, बहुत अभी मान के चलो बहुत ऐसे बच्चे जो क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हैं, वो अभी क्वेश्चन लगा रहे हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ठीक है। एंड बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फोकस करा है कंसेप्ट पे, जिन्होंने फोकस करा है कंसेप्ट पे कि कंसेप्ट क्या कहता है। अब देखो बेटा, अभी क्या हो रहा है, 2-3 साल में आरजीपीवी में क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा। आप 1 साल का पैटर्न मत देखो, मैं आपको कोविड के बाद का पैटर्न बता रहा हूं कि कोविड के बाद से क्वेश्चन वो रिपीट नहीं कर रहा है। तो जब वो रिपीट नहीं कर रहा बेटा, तो कोई नहीं बोल सकता कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। कोई नहीं बोल सकता, मैं भी नहीं बोल सकता हूं, कोई टीचर नहीं बोल सकता है। और आपको भी ये पता है कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब आपने अपने अगर दिमाग में बैठा लिया कि नहीं यही क्वेश्चन आएगा, और अगर आपका क्वेश्चन नहीं आया, आप वहां पर क्या हो जाओगे, हैंग हो जाओगे। तो अभी भी आपके पास 24 घंटे का समय, अगर अभी से आप देखो, आपके पास 24 घंटे का समय, तो जितने भी कंसेप्ट है ना, उनको आप रिवीजन कर लो। क्योंकि देखो बेटा, होगा क्या, मैं आपसे सिंपल सी बात आपको बताता हूं कि जिस बच्चे का कंसेप्ट अच्छा है वो क्या करेगा बेटा, वो अटेम्प्ट करेगा। अटेम्प्ट मतलब वो क्वेश्चन को कोशिश करेगा, भले क्वेश्चन बने या ना बने। अगर वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा तो उसे क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। पूरे नंबर तो नहीं मिलने वाले, लेकिन क्या मिलेंगे, हो सकता है 2 मार्क्स मिले, हो सकता है 3 मार्क्स मिले, हो सकता है 4 मार्क्स मिले, है ना। और बेटा 23 मार्क्स क्या होता है, आपका पासिंग होता है। तो जो बच्चा कंसेप्ट ओरिएंटेड है और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आएगा, भले आंसर आए चाहे नहीं आए, वो बच्चा श्योर शॉट क्या होने वाला है, पास होने वाला है। और जिसने अपने दिल में भैया क्वेश्चन को बैठा लिया, तो मैं फिर से बोल दूं कि बहुत कम ऐसे चांसेस है कि आप जो क्वेश्चन करके जा रहे हो वो एग्जाम में आए, ठीक है। चलिए बेटा, तो अभी भी 24 घंटे का समय है, कंसेप्ट को रिवीजन कर लो। फिर से बोलूंगा, कंसेप्ट को क्या कर लो, रिवीजन कर लो। रॉल्स कैसे बनता है, मीन वैल्यू कैसे बनता है, आपका टेलर्स कैसे बनता है, मैक्लोरियंस कैसे बनता है, मैक्सिमा मिनिमा कैसे बनता है, सारे कंसेप्ट को, लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर कैसे बनता है, सारे कंसेप्ट को रिकॉल कर लो, ठीक है। चलिए, स्टार्ट आपको कहां से करना है बेटा, स्टार्ट आपको मैट्रिक्स से करना है। मैट्रिक्स का जो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, मैट्रिक्स से स्टार्ट करना है, ठीक है। समय देना मैट्रिक्स में, गलती मत करना, अपना समय देना, इधर उधर ध्यान मत भटकाना कि यार उसको बता दे, उसका देख ले, ये सब काम नहीं। मैट्रिक्स को आप अच्छे से बनाना। जब आपको कॉपी मिलेगी ना मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, जैसे ये पेज नंबर 1 है, ये 2 है, आप क्या करना बेटा, जो भी रफ होगा वो यहां पे रफ करना, कोई दिक्कत नहीं, रफ आपको साइड में ही करना है। और अपन को ये कोशिश करना, मैं सभी बच्चों से बोल रहा हूं कि देखो, हो सकता है मैट्रिक्स का 2 क्वेश्चन आ गया 40 मार्क्स, हो सकता है मैट्रिक्स का 3 क्वेश्चन आ गया 21 मार्क्स, हो सकता है मैट्रिक्स का 4 क्वेश्चन आ जाए तो 28 मार्क्स। अपन को ये कोशिश करना है बेटा कि अपन स्टार्टिंग में ही पास हो जाए, उतना बाद में ना झेलना नहीं है। बहुत ऐसे क्वेश्चन है देख के आप डर जाओगे, लेकिन सबसे पहले आप क्या करना, सबसे पहले मैट्रिक्स के क्वेश्चन पे फोकस करना कि मैट्रिक्स का कौन सा क्वेश्चन आया है। भले वो 14 नंबर का ही है, फिर भी पैनिक मत करना, 14 का भी आया तो भी हमारे लिए सफिशियंट है, ठीक है ना, एकदम पैनिक नहीं करना। सबसे पहले मैट्रिक्स को आप देखना और मैट्रिक्स को आप सॉल्व करना, ठीक है। जैसे आप मैट्रिक्स को सॉल्व कर दोगे ना, आपका क्या होगा बेटा, स्टार्टिंग का 7-8 पेज क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 100% राइट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो नॉर्मल बच्चा भी है, कम से कम देखो, पासिंग मार्क्स 23 में कम से कम 12 मार्क्स आप मैट्रिक्स से ले आओ। जब आप 12 मार्क्स मैट्रिक्स से ले आओ, तो मैं कम से कम जोड़ रहा हूं, ये 3 क्वेश्चन तो आता है, अगर 2 भी आया तो भी आपको करना है बेटा। मैट्रिक्स में मैंने बहुत मेहनत करा है, ठीक है, इवन 11-12 की भी चीजें मैंने पढ़ाई है, तो मैं ये जरूर एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मैट्रिक्स को सॉल्व कर पाओगे। भले कोई भी क्वेश्चन आए, कंसेप्ट वही रहता है, कंसेप्ट कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेना, ठीक, रफ आपको यहीं पर करना है। और बहुत ऐसे बच्चों का सवाल है कि सर देखिए, आइगन वैल्यू हमने निकाल दिया, बहुत बच्चों का सवाल है कि सर हमने आइगन वैल्यू तो निकाल दिया, जैसे आइगन वैल्यू आया है 1 2 3, आइगन वेक्टर कितने निकालेंगे। देखो बेटा, आप एक काम करना, आइगन वेक्टर 1 निकालना,
अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ठीक। और अगर मेरे प्यारे बच्चों 14 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो आप एक काम करना, आइगन वेक्टर तीनों निकाल देना। अगर 14 मार्क्स का क्वेश्चन है तो, और अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एक भी आइगन वेक्टर निकालोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है। मैट्रिक्स में बहुत सारे कॉलेज के टीचर्स ने भी कंफ्यूज करा है कि नहीं आपको के ही मानना पड़ेगा। देखो लेट जब लग गया ना, मानना है तो हम कुछ भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, के भी मान सकते हैं, K1 भी मान सकते हैं, चाहो तो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम जोड़ लो। ठीक है। 6 भी मान सकते हैं, जो मानना है मान लो। लेट का मतलब ही होता है कि मान रहे। ठीक है। तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना, मैट्रिक्स पे हमारा फोकस होगा, मैट्रिक्स में आप अपना टाइम भी देंगे। ठीक है। जैसे आपसे मैट्रिक्स हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन का सीक्वेंस आप छोड़ो, जो क्वेश्चंस आपसे बनेंगे पहले अच्छे से उनको बनाना। ठीक है। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आप बना सकते हो उनको भी आपको कोशिश करना है, छोड़ कर नहीं आना बेटा, आंसर आए चाहे नहीं आए। अगर मैट्रिक्स अच्छे से कर लेंगे कॉपी हमारी स्टार्टिंग में अच्छी हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद में अगर थोड़ा सा काटा पीटी भी होता है, लेकिन कोशिश करना कॉपी गंदी ना करे। बहुत ऐसे बच्चे क्या कॉपी गंदा कर देते हैं, उसके वजह से फेल हो जाते हैं। तो कॉपी वगैरह गंदा नहीं करना है। सबसे पहले मैट्रिक्स अटेम्प्ट करना, समय देना, लगने दो, 1 से 1.5 घंटा भी लगता है तो लग जाने दो, मैट्रिक्स ही हमें क्या कराएगा, पास कराएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में देखो जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा अपन को चाहिए स्टार्टिंग में एकदम सही कि आपको पूरा नंबर वहां पर मिल जाए। ठीक है। और भैया क्वेश्चन पे मत भागना, कोई भी नया क्वेश्चन है घबराना मत, पैनिक मत करना। जो कंसेप्ट मैंने बताया, जो आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया, उन कंसेप्ट पे फोकस करके जहां तक आपसे बने आपको वहां तक बनाना है। ठीक है। पैनिक नहीं करना। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो पढ़कर जा रहे हो क्वेश्चन हो सकता है वो नहीं आए, लेकिन हर एक क्वेश्चन आपके कंसेप्ट से बनेगा। अगली बार क्या था, 12th क्लास का भी क्वेश्चन पूछ दिया था, तो ठीक है ना यार, रहने दो। ऐसा नहीं है कि जो पढ़कर जा रहे वही आने वाला, वही सेम क्वेश्चन, कंसेप्ट वही है। रॉल्स आएगा तो रॉल्स का कंसेप्ट आपको पता है, मैक्लोरियंस आएगा मैक्लोरियंस का कंसेप्ट आपको पता है। ठीक है। लैग्रेंजस मेथड और मल्टीप्लायर का कंसेप्ट आपको पता है, फोरियर सीरीज का आपको कंसेप्ट पता है, तो टॉपिक बहुत सारे हैं, है ना। तो आप अच्छे से पैनिक मत करना बेटा। ठीक है। अभी भी आपके पास समय है 24 घंटे का, आप अपने कंसेप्ट को रिकॉल करो। अब क्वेश्चन के पीछे मत भागो, जितना करना था आपने कर लिया। आप कंसेप्ट को देखो कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट लगेगा। ठीक है। कंसेप्ट को पकड़ लो, और अगर नया क्वेश्चन भी आया तो आपको कंसेप्ट अप्लाई करना है, और जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो आप पास हो जाओगे। जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो आप कर लेना। स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन चेक होते, उसके बाद कर दिया था, लेकिन कभी कभी टीचर को नंबर देना रहता है तो दे देता है, कोई अगर बाउंड्री पे होता है तो। ठीक है ना। चलिए, अगर और कोई सवाल हो तो आप कमेंट जरूर करो। ठीक है। एंड अगर आपका जब एग्जाम आप देकर आओगे तो भी कमेंट करना कि कैसा एग्जाम आपका गया। तो ये कमेंट बॉक्स खुला रहेगा और सारे कमेंट को मैं पढ़ूंगा भी और रिप्लाई भी दूंगा। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक है, पैनिक मत कीजिएगा, रिलैक्स। मैट्रिक्स है आपके पास, मैट्रिक्स के अलावा एक क्वेश्चन भी सही बन गया ना, पास। अगर 3 क्वेश्चन मैट्रिक्स के 21, एक क्वेश्चन भी सही बन गया, पूरे क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन भी सही बन गया, अपन पास हो जाएंगे। और उसके बाद सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो 1-2 नंबर करके 30+ तो अपन ले ही आएंगे। तो मैथ्स में पास करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बस हमारा जो कंसेप्ट है वो सही होना चाहिए, हम सही डायरेक्शन में मूव होने चाहिए। ज्यादा का इरादा नहीं करना टॉप करना, वो अपन दूसरे सब्जेक्ट में कर लेंगे। फिलहाल मैथ्स है, पहले मैट्रिक्स, उसके बाद कोशिश करना कि 1 से 2 क्वेश्चन मैट्रिक्स के बाद आप सही चूज करो जो आपसे सही बनेगा। जैसे वो क्वेश्चंस बन गए ना आप पास हो जाओगे। उसके बाद सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है। और अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। परसों एग्जाम देकर आइए और इसी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपका एग्जाम कैसा गया। ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।